क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। मेरी मतलब किसकी? मेरी मतलब, मेरी का मतलब मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की, और उनकी मतलब खुद नज़ीर अहमद की ही ज़बानी, है ना। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पढ़ लिए थे ना? कितना पढ़े थे? एक पैराग्राफ। दाढ़ी बहुत छिदरी थी, एक एक बाल बासानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। यहीं तक हुआ था ना? यहीं तक हुआ था ना? ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, सुनो। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई, हम बहुत गरीब लोग थे, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। किताब देखोगे, ऐसे करके नहीं बैठल रहो, ठीक से बैठो और किताब देखो। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई, हम बहुत गरीब लोग थे, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। पंजाबियों के कटरे की मस्जिद, ये कटरे की मस्जिद नाम है, ठीक है ना। पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे। पंजाब के कटरे की मस्जिद के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, बड़े जानने वाले थे। उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता, उन्हीं से पढ़ता और तवक्कुल पे गुजारा करता, यानी कि जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा था, वहीं रह के पढ़ाई करने लगे। मौलवी साहब के दो चार शागिर्द और भी थे, मौलवी साहब के दो चार शागिर्द और भी थे, दो चार स्टूडेंट और भी थे। उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम ना था। थोड़े से दिनों में मैंने कलामे मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। 4 बरस में मुअल्लिकात पढ़ने लगा, मुअल्लिकात पढ़ने लगा। मुअल्लिकात कोई सब्जेक्ट होगा, हम लोग को नहीं पता, है ना। उस जमाने में उस वक्त जो है मुअल्लिकात 4 बरस में ही पढ़ने लगे थे, है ना। गो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। हम लोग देख लिए इनका कद काठी हुलिया कैसा थे, का थे, है ना। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। बात समझी? मौली साहब लोग भेज देते हैं ना, जा आज कर घरे दावत हो, जा आज उसके यहाँ दावत है, जाके ले आना। लेकिन देखो उस जमाने में क्या था, उस जमाने में क्या था कि लिखे हैं यहाँ पे, लिखा है, पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। अब एक घर में नहीं, घर घर निकल रहे हैं रोटियां जमा करने के लिए, है ना। एक घर में रोटी उनको नहीं मिल रही है, घर घर निकल रहे हैं। यहां से एक मिल जाए, वहां से 2 मिल जाए, वहां से 4 मिल जाए, जो भी मिले, मदरसे के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मौलवी साहब के लिए। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लुगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों पर ही टरकाया टरकाया टरकाया। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता है। वही ना हुआ, रंग बिरंग का ही ना खाना जमा हुआ। कहीं से कुछ मिल जा रहा, कहीं से कुछ मिल रहा, कहीं से कुछ मिल रहा। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे
डिप्टी अब्दुल हामिद हैं जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। किनके यहाँ? अब्दुल हामिद के यहाँ। किनके यहाँ? अब्दुल हामिद के यहाँ। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। इधर मैंने उनके दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। अब टांग ली मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे, जब तक शेर दो शेर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती घर से निकलने ना देती। बात समझे? लड़का गया वहां कुछ मिल जाए रोटी वोटी, अब अब्दुल हामिद साहब की बेटी जो है आई पकड़ी और चल पहले मसाला पीसो। जब तक शेर दो शेर मसाला नहीं पिसवा लेती घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। कुछ रोटी या कुछ दूसरा खाने पीने का सामान देवे नहीं करती थी। अभी देखो क्या होगा। खुदा जाने कहां से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। ठीक है ना? अब कह रहे खुदा जाने पता नहीं का मोहल्ला भर का मसाला जो अपने घर में ला के रखती थी और सब मसलवा हम ही से पिसवाती थी, है ना? पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहां मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, खुदा जान सी निकल जाती थी। ठीक है ना? जहां मसाला पीसना बंद पट से मारती थी, फिर से पिसाई शुरू, खुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफा शिकायत भी की मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में जरूर हाजिर होना। ठीक है ना? हालांकि ये लड़का जो है बच्चा वहां नहीं जाना चाहता था, है ना? ये बता दिया था कि वहां जाते तो मसाला कुटवाती है पिसवाती है, लेकिन इसके बाद भी जो है मौलवी साहब वहां भेजवे करते थे कि वहां तुमको जाना ही जाना है। काहे? हो सकता है कि वहां कुछ अच्छा खाना मिल जाता होगा, है ना? ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में जरूर जाना। बहरहाल उस मारा धाड़ी से रोजाना वहां जाना पड़ता था और रोज यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी? अब यहां समझो तुम लोग भी, तुम लोग समझो यहां भी। तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियां ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। बहुत मसाला पिसवाई थी, अब हम मसाला पिसवाएंगे तुमको। बात समझे? बहुत मसाला पिसवाई है कुटवाई है, ठीक है ना? मसाला बाद में जो है बेगम साहिबा बन जाती है, उसी से शादी कर लेते हैं और खूब मसाला पिसवाते हैं। जब सोचता हूं तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेअख्तियार हंसी आ जाती है। ठीक है ना? अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरी के रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। गरीब हो गई मतलब गरीबे नहीं हो गई, लेकिन जैसा नटखट थी, बदमाश थी, शरारती थी, है ना, चहल पहल करने वाली थी, वैसे ही जो है बड़ी होकर के हमसे शादी करने के बाद सीधी शादी हो गई, गौ माता बन गई। बात समझे? गरीब हो गई कि मतलब गरीब नहीं हो गई, माने सीधी शादी हो गई, बड़ा फरमा बरदार हो गई, बड़ा नेक हो गई। ठीक है, तो इतने ही रखें क्या और आगे? कुछ लिखो भी, लिखना जरूरी है तुम लोग को, कुछ लिखा भी, 5-10 लफ्ज लिखो। ठीक है, जो पढ़ा है उसी से लिखवाएंगे, जो भी पढ़े हम लोग उसी से कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, चलो फिर आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो ना, रोजाना सुनो कुछ ना कुछ किस्सा नजीर अहमद का। ठीक है ना? ठीक।